नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं ग्वालियर की खबर की ओर, जहां जिले के डबरा में स्थित नवग्रह शक्तिपीठ में दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा की जमकर सराहना की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि नवग्रह शक्तिपीठ की दिव्यता और वैज्ञानिक संरचना ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है। अभिनेता ने कहा कि मध्य भारत में इस तरह का भव्य नवग्रह मंदिर दुर्लभ है, जहां वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उन्होंने विशेष रूप से मंदिर की उस संरचना का उल्लेख किया जिसमें सूर्य की किरणें दिन भर सभी ग्रहों पर समान रूप से पड़े। इसकी विशेष व्यवस्था भी की गई। आशुतोष राणा ने इसे डबरा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य समाज के कल्याण और सांस्कृतिक जागरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि नवग्रहों को एक ही स्थान पर स्थापित करना हमारी समृद्ध संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। अभिनेता ने इस पवित्र स्थल को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिव्य धरोहर बताते हुए श्रद्धालुओं से यहां आकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने की भी अपील की। इस खास खबर के लिए डबरा से संवाददाता मनीष बरौदिया की रिपोर्ट। एक शिखर की छाया दूसरे शिखर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था है। जिस भाव की, जिस प्रकृति के हमारे ग्रह हैं, उनकी प्रकृति के हिसाब से, उन्हीं की धातु के हिसाब से जो मूर्ति बनाई गई है, तो भगवान सूर्य 24 घंटे में, मतलब 12 घंटे जब हमारे पास दिन रहती है तो 12 घंटे में पूरा का पूरा प्रत्येक ग्रह के ऊपर जितना प्रकाश डालना चाहिए उतने प्रकाश की वास्तु का ध्यान रखते हुए, और जिस हिसाब से नवग्रह, हर ग्रह की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग होती है और अलग अलग प्रकृति को एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा कर देना ही संस्कृति का प्रमाण होता है। तो ये बहुत अद्भुत दिव्य स्थान और एक बहुत बड़ा तीर्थ मुझे लगता है कि डबरा को प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए बहुत अभिनंदन। और नरोत्तम भैया का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसी व्यवस्था सोची कि हम और आप तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा आना इस जगत में और इस जगत से जाना तभी सार्थक होता है जब हमारा रहना सार्थक हो जाए। और रहना सार्थक तब होता है जब आपके माध्यम से कोई एक ऐसा देव स्थान आप पूरे जगत को दे जाएं कि जो बनाया तो आपके माध्यम से गया है लेकिन वो सबका है। तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। और आदरणीय नरोत्तम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कितनी अनूठी धरोहर हमको